गले में संक्रमण जो हमारा मुंह के अंदर थ्रोट होता है, जिसको कि हम लोग अमूमन गला बोलते हैं, तो उसकी म्यूकोज़ा होती है। तो इन म्यूकोज़ा में कभी भी इन्फ्लेमेशन या लाली या रेडनेस हो जाती है, जिसको कि हम लोग गले में संक्रमण बोलते हैं। ये बहुत कारणों से हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ भी इसके होते हैं। तो हमारे गले में जो मुंह के अंदर सबसे पीछे गले का हिस्सा होता है, इसमें कहीं भी हमारे पेन हो, दर्द हो, इन्फ्लेमेशन हो, रेडनेस हो, हम इसी को अमूमन गले का संक्रमण आम भाषा में बोलते हैं। गले में संक्रमण इन्फेक्शंस की वजह से ज़्यादातर होता है और इन्फेक्शन में भी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। हम लोग आजकल कोविड वायरस के बारे में सभी लोग जानते हैं। कोविड वायरस एक वायरस है और ये गले में, नाक में जो हमें इन्फेक्शन करता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि थ्रोट में फेरिंजाइटिस कर सकता है, नाक में साइनोसाइटिस कर सकता है। तो पहले जाके जो हमारे नोज़ और माउथ की जो एंट्री है एयर से, या जो मटेरियल हम लोग इनहेल करते हैं या खाते हैं, तो हमारे म्यूकोसा पे ये वायरस आपस में एडहियर कर जाते हैं, चिपक जाते हैं और फिर वहाँ पे ये ग्रोथ करने लगते हैं और ग्रोथ के बाद ये इन्फेक्शन के साथ साथ हमारे बॉडी में जो इम्यून सेल्स हैं, वहाँ पर इम्यून सेल्स इन्फ्लेमेशन कॉज करने लगते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉजेज़ वायरल हैं। इसके अलावा कभी कभी वायरस के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कुछ मिससेलेनियस जैसे कि ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये कारण इन्फेक्शियस कॉजेज़ होते हैं। इन्फेक्शन के अलावा बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन हुआ, केमिकल हुआ। सपोज किया कि आप कहीं गए जहाँ से कोई इरिटेंट पॉल्यूशन है या कोई केमिकल्स, फॉर्मलिन, तो वो आपके म्यूकोज़ा में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है। कोई ट्रॉमा हुआ, गले में कोई ट्रॉमा या इंजरी हो गई, कोई फॉरेन मटेरियल खाते समय कोई मान लिया बोनी पीस लग गया, तो वो भी गले में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। तो आज के समय में जो हम लोग कहते हैं किसी को एलर्जी यदि बार बार होती है, तो एलर्जी की वजह से भी ये गले में संक्रमण जैसा लक्षण आ सकता है। पॉल्यूशन की वजह से या कोई केमिकल की वजह से, कभी कभी हॉट फ्लूइड्स या हॉट केमिकल्स, इस तरह के हॉट फ्लूइड्स, यदि बहुत गर्म चीज़ आपने अचानक से खा ली और पीछे के गले को टच कर दिया, तो वो भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा। वो भी वहाँ पर रेडनेस, पेन और खाते समय जो ओडाइनोफेजिया, जो पेनफुल स्वलोइंग होती है, ये सब सारे लक्षण हो सकते हैं। गला संक्रमण जब हमारे मौसम में चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में चेंजेस होते रहते हैं, और यदि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी और इन्वायरमेंट में ये जो बैलेंस होता है, जब ये बिगड़ता है, या तो कोई भी इन्फेक्शियस चीज़ हमारे बॉडी को अटैक करे, जैसा कि हमने बताया जितने भी कारण होते हैं, इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, केमिकल, एलर्जिक, ट्रॉमा, ये सब सारी चीज़ें प्रीडिस्पोज करती हैं। ये कारण हैं जो कि हमारे गले में इन्फेक्शन की शुरुआत करती हैं। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि यदि हम लोग बार बार ठंडा पानी पिएं या बार बार ऐसी चीज़ें खाते हैं, कभी हमें डिहाइड्रेशन हो जाए, तो या कभी कभी जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको स्मोकिंग की वजह से, या जो लोग टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी वो म्यूकोज़ा की इंजरी करती हैं, म्यूकोज़ा की इम्यूनिटी को कम करती हैं। ये सारे कारण होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन को प्रीडिस्पोज कर सकते हैं। और जब भी हम सपोज किया कि कोरोना वायरस है, तो जो कोरोना वायरस यदि हमने इनहेल किया अपने बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले वो म्यूकोज़ा में जाके संक्रमण करेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये इन्फेक्शन का बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि यदि बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो बॉडी उसको कम करना चाहेगी, लेकिन यदि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तीव्र है, बहुत ज़्यादा घातक है, तो बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। गले में संक्रमण होने पे गले में दर्द का होना, गले में कुछ भी निगलते समय पेनफुल दर्द होना, निगलने के समय दिक्कत होना, और कभी कभी आवाज़ में भी थोड़ी सी बदलाव आ सकती है, सूखी खांसी आ सकती है, और इसके साथ साथ कभी कभी, ये तो लोकल गले के फीचर्स हैं,
इसके साथ साथ सिस्टमिक फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि बुखार का आना, पूरे बॉडी में वीकनेस या मलेज, थकान का होना, जोड़ों में गांठों में दर्द होना। जैसा कि हम लोग एक रिस्पिरेटरी वायरसेस की बात करते हैं कि जो रिस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, जैसे कि फ्लू वायरस होते हैं या इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं, जो तो पूरे बॉडी में एक तो सर्दी खांसी जुखाम करते हैं, साथ ही साथ ये बुखार, खांसी, पूरे बॉडी में पेन, थकान, जोड़ों में दर्द, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। यदि गले में संक्रमण हो गया है, किसी भी तरह से संक्रमण हो गया है, तो सबसे पहले हमें रेस्ट करना है, क्योंकि यदि फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए हमें फीवर की दवा देनी है, पेन हो रहा है तो हमें पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक्स लेना है, और गले में जो लोकल उस जगह पे जो ड्राइनेस या इरिटेशन या सूखी खांसी हो रही है, उसके लिए सूदिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग वार्म सलाइन गार्गल, गरम नमक पानी से गलाला करने के लिए बोलते हैं गले में, जो कि हमें वहाँ पर एक लोकल सूदिंग का काम करती है। और कभी कभी हम लोग वार्म या कहते हैं कि थोड़ा सा वार्म फ्लूइड्स लेने के लिए कहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेनेंस करने के लिए कहते हैं। कभी कभी हम लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं या टर्मरिक पाउडर, जिसको कि हल्दी पाउडर कहते हैं, और कभी कभी हम लोग अदरक, काली मिर्च, इन सब का भी पेस्ट उबाल कर पीते हैं। इन सभी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे वो शहद हो या टर्मरिक हो या जिंजर हो, अदरक जिसको कहते हैं। तो ये हमारे इन्फ्लेमेशन को, लोकल इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और दर्द को कम करते हैं। गला संक्रमण के लिए यदि ये वायरल है तो वायरल इन्फेक्शन अपने आप 5 to 7 डेज़ में कम हो जाता है। उस दौरान हमें बस बॉडी की इम्यूनिटी, हाइड्रेशन को अच्छे से मेंटेन करना है, रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज या अपना भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं फीवर के लिए, पेन के लिए, और इसके साथ साथ यदि ये इन्फेक्शन नहीं सही होता है या और भी कोई लक्षण आते हैं तो हमें विशेषज्ञ की सलाह लेके, यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबैक्टीरियल की शुरुआत करते हैं, या कोई और इन्फेक्शन है तो डायग्नोसिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि गले में इन्फेक्शन टॉन्सिल में है या फेरिंग्स में है, या ये इन्फेक्शन कहाँ तक सीमित है, गले के किस हिस्से तक सीमित है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और उसका ग्रेड कितना है। टॉन्सिलाइटिस है तो वो टॉन्सिलाइटिस के अलग अलग ग्रेडेड होते हैं, अलग ग्रेडिंग होती है कि एक्यूट कटारल है या फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है कि मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस है या पैरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस है, और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं गले के अंदर डेवलप हुआ है। तो इन सब को देखने, जांच परखने के बाद ही इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है।